हेलो फ्रेंड, वेस्ट साइड के परफ्यूम का आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। स्टूडियो वेस्ट की तरफ से परफ्यूम आता है, स्टूडियो वेस्ट का ऑरोरा। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, एटमाइज़र वगैरह के बारे में। प्राइसिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, इनके स्टोर से मैंने इसको परचेज़ करा था 595, मतलब 600 रुपये की इसकी 50 ml की क्यूट सी बॉटल मिल जाती है। बॉटल की प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है। अगर मैं आपको यहाँ से पकड़ के दिखाऊँ, स्नग फिट है, तो मतलब ये गिर के कभी भी नहीं टूटने वाला। काफ़ी सारी मेरी बॉटलें गिर के टूट जाती हैं, तो वहाँ ईजिली आप इसको होल्ड कर सकते हो। एक बार मैं इसका एटमाइज़र दिखा देता हूँ, जो कि मेरे को लगता है 600 रुपये के अंदर मेरे को वन ऑफ द बेस्ट एटमाइज़र लगा। प्रेशराइज एटमाइज़र है, वहाँ कोई भी शिकायत नहीं है। जैसे 1500 से लेके 2000 के परफ्यूम्स आते हैं ना, उनके एटमाइज़र होते हैं, वैसे ही स्टूडियो वेस्ट के ऑरोरा का एटमाइज़र है। ये तो होगी प्रेजेंटेशन, एटमाइज़र, प्राइजेस के बारे में बात। अब डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करेंगे इसके प्रोजेक्शन के बारे में, इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, कौन कभी से कौन से वेदर पे कैरी कर सकता है, और क्या ये स्टूडियो वेस्ट का ऑरोरा वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। अब बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, इसकी ओपनिंग के बारे में। ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं। एक चीज़ की मैं ये स्टूडियो वेस्ट ऑरोरा की तारीफ करना चाहूँगा, इसकी ओपनिंग जितने भी 1000 रुपये के परफ्यूम आते हैं उससे अगर मेरे को कंपेयर करना हो, बहुत ज़्यादा सिंथेटिक नहीं फील होती, हल्का फुल्का होगा। बट 600 रुपये के मैं मानता हूँ कि वर्थ इट है। उतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हर चीज़ आपको अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि सस्ते परफ्यूम्स में ज़्यादातर सस्ता ऑयल से ही डाला गया होता है। तो ये चीज़ें आप नेगलेक्ट कर सकते हो, हल्का फुल्का अगर आपको परफ्यूम सिंथेटिक फील होता है। बट ये उतना ज़्यादा नहीं फील होगा, चीप आपको नहीं फील होगा। इसकी ओपनिंग आपको 1500 से लेके 2000 के जितने भी परफ्यूम्स आते हैं, फ्रेग्रेंस वाइज बता रहा हूँ, प्रोजेक्शन लास्टिंग वाइज तो इसका काफ़ी वीकर पॉइंट है, बट फ्रेग्रेंस इसकी बहुत प्यारी ओपनिंग आपको लगेगी। सस्ता बिल्कुल आपको नहीं फील होने वाला। जैसे ही आप इसको स्प्रे करोगे, आपको पाइनएप्पल का मिठासपन मिलता है, स्वीट एप्पल के आपको नोट्स मिलते हैं, साथ में आपको बर्गामोट के नोट मिलेंगे, और ब्लैक करंट के भी इसमें आपको नोट मिल जाते हैं। ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि ये डायरेक्टली एवेंटस का कोई क्लोन है, बट इसकी ओपनिंग कहीं ना कहीं आपको एवेंटस का डीएनए की याद दिला देगा। एग्जैक्टली उसका कोई भी एक क्लोन नहीं है। मैं आपको बता दूं, रेशियो वाइज अगर आप मेरे से पूछोगे, 40% आपको हल्का फुल्का याद आपको दिला देता है, क्योंकि जो इसमें पाइनएप्पल के नोट हैं, जो ब्लैक करंट के नोट मिलते हैं, उस वजह से आपको थोड़ी बहुत उसकी याद दिला देगा ये एवेंटस की। बट डायरेक्टली उसका बिल्कुल भी एक क्लोन नहीं है। और जैसे ये मिड में आएगा, आपको जैस्मीन के नोट पता चलेंगे, रोज के नोट पता चलते हैं, और बर्च का हल्का फुल्का आपको नोट पता चलता है। साथ साथ में आपको पचोली के नोट्स पता चलेंगे। ये 2 से लेकर 3 घंटे तक आपको नोट्स पता चलते हैं। बेसिकली जैसे ये परफ्यूम ड्राई डाउन में जाएगा, ड्राई डाउन इसका ना के बराबर है। ड्राई डाउन आपको बिल्कुल नहीं फील होने वाला, भले ही आप इसको ओवर स्प्रे कर लो। अगर आप कपड़ों पे ओवर स्प्रे हैवी भी करते हो, तब जाके हल्का फुल्का आपको लेदर और थोड़ा सा मस्की नोट्स आपको पता चलेंगे। वो भी आपके कोई अपोजिट जेंडर है उसको नहीं पता चलेगा, भले ही आप इसके 14 से 15 स्प्रेज लगा लो। इसका ड्राई डाउन बहुत अच्छा नहीं है। क्लोजली अगर मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, क्लोजली स्निफ करूंगा, तब जाके थोड़े से लेदरी मस्की नोट्स मेरे को पता चलते हैं, अदरवाइज वो नहीं पता चलते। टॉप नोट और मिड नोट ही आपको फील होंगे। ये 2 से लेके 4 घंटा मैक्स ये स्ट्रेच करता है, बाकी ये बहुत जल्दी फेड अवे हो जाता है। बट फ्रेग्रेंस वाइज अगर इस परफ्यूम को मेरे को रेट करना हो, शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ये सिट्रसी, थोड़ा सा फ्रेश स्वीट काइंड ऑफ है इसकी सेंट प्रोफाइल। सिर्फ फ्रेग्रेंस वाइज मैं बता रहा हूँ, एज पर बजट 9 से 9.5 ये डिजर्व करता है। फ्रेग्रेंस इसकी काफ़ी अच्छी लगी। अब वीकर पॉइंट पे भी आ गई, ये तो होगी फ्रेग्रेंस की। करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। फ्रेग्रेंस वाइज तो मैंने इसे 9 से 9.5 दे दिया, बट अगर मेरे को कंपेयर करना हो कि मतलब प्रोजेक्शन और लास्टिंग वाइज, तो जैसे फ्रेग्रेंस वाइज बहुत ऊपर जाता है, वैसे ही लास्टिंग वाइज बहुत ही नीचे आ जाता है। बहुत इसके आपको हैवी स्प्रेज करने पड़ेंगे, तब जाके ये परफॉर्म करेगा। और 3 हफ्ते हो चुके हैं, उसके बाद भी इसमें इंप्रूवमेंट्स नहीं मिली हैं। शायद इसको मैच्योरेशन या मैच्योर करने के लिए मेरे को ज़्यादा रखना पड़े, बट अभी के टाइम मैं इसे टेस्ट कर रहा था। प्रोजेक्शन के बारे में बात करनी हो, इसके बहुत हैवी स्प्रेज लगाने पड़ेंगे आपको। 14 से 16 स्प्रेज लगाते हो, स्किन पे तो मत ही लगाना, बट कपड़ों और स्किन पे मिला के लगाते हो, तब जाके मैक्स मैं बता रहा हूँ 1 घंटे से लेके 1 घंटे 10 मिनट का मॉडरेट से भी हल्का प्रोजेक्ट करेगा। बट ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको मतलब जो थोड़े से सेंसिटिव हैं परफ्यूम्स को लेके। काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहते हैं, भाई कोई ऐसा परफ्यूम बता दो जो थोड़ा सा लाइट हो, एरी हो, हमारे सर पे ना चढ़े। तो मैं मानता हूँ स्टूडियो वेस्ट का ऑरोरा उनको बेहद पसंद आ जाएगा। ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत लाइट है। प्रोजेक्शन और मतलब लास्टिंग आप एक्सपेक्ट इससे नहीं कर सकते हो। प्रोजेक्शन जैसे मैंने बता दिया 1 घंटा मैक्स, वो भी सॉफ्ट इसका प्रोजेक्शन है, मॉडरेट से भी हल्का। स्किन पे तो मत ही लगाना, बट फिर भी आप स्किन पे लगाते हो, 2.5 घंटा मैक्स ये स्ट्रेच करेगा। ड्राई डाउन तो भूल जाओ स्किन और कपड़ों पे, और कपड़ों पे लगाओगे, बट फिर भी कपड़ों पे बोलना चाहूंगा 4 से लेके मैक्स टू मैक्स 4.5 घंटा, 4 घंटा ही पकड़ो, मतलब आधा घंटा 60, मतलब आधा घंटा मैक्स जो मैं बता रहा हूँ वो क्लोज टू क्लोथ हो जाता है। तो 4 घंटा मैक्स पकड़ के चलो, स्किन पे 2.5 घंटा, कपड़ों पे मैक्स टू मैक्स 4 से लेके 4.5 घंटा अगर आप
आप 16-17 स्प्रेज पे जाते हो तो इसका प्रोजेक्शन बहुत हल्का है, तो इसको बहुत ही हैवी स्प्रेज करना पड़े। इंडोर में ही मैंने इस परफ्यूम को टेस्ट करा, आउटडोर में तो बिल्कुल टेस्ट नहीं करा है। जैसे फ्रेग्रेंस वाइज मैंने इसे 9 से 9.5 दिया, तो उसका हाफ आ जाएगा ये प्रोजेक्शन और लास्टिंग वाइज। अगर मेरे को इस परफ्यूम को रेट करना हो 10 में से 5 ही मैं इसे देना चाहूँगा। ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन इससे नहीं थी, बट फ्रेग्रेंस वाइज ये खरा होता, बट प्रोजेक्शन और लास्टिंग वाइज बहुत ज़्यादा ये वीक। अब बात करते हैं कौन कभी से कौन से वेदर पे कैरी कर सकता है। देखो वेदर वाइज अगर मेरे को बोलना हो, वहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप उसको ऑल ईयर अराउंड कैरी कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, हर किसी को पसंद आएगा। और इवन ये स्टूडियो वेस्ट का ऑरोरा यूनिसेक्स है, लड़कियाँ भी कैरी कर सकते हैं, लड़के भी कैरी कर सकते हैं। इसको ऐसा मत समझ लेना बहुत ज़्यादा फेमिनाइन है, नहीं। और परफ्यूम की कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। और वैसे ये स्टूडियो वेस्ट का ऑरोरा यूनिसेक्स है, लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। अच्छा परफ्यूम है, फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है। काश ये थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता तो 1000 रुपये में या 500 रुपये 600 रुपये की 50 ml की बॉटल है, तो 1000 रुपये के अंदर वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम ये बन जाता। बट फ्रेग्रेंस वाइज में अगर मेरे को बोलना हो, जितने भी मेरे पास परफ्यूम्स का कलेक्शन है, 600 रुपये के अंदर टॉप 3 में इसकी फ्रेग्रेंस ईजिली आ जाएगी। बट प्रोजेक्शन लास्टिंग इसका बहुत वीकर पॉइंट है, तो शायद ही ये लोगों को पसंद आए। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बोला, डिस्कस किया, जो थोड़ा सा सेंसिटिव हैं परफ्यूम्स को लेके, जिनको थोड़े से लाइट एरी फ्रेश स्वीट परफ्यूम्स पसंद आते हैं, लड़कियां भी मैं बोलना चाहूंगा, जो भी लेडीज हैं जेंट्स हैं, उनको ये परफ्यूम बेहद पसंद आ जाएगा। काफी लोग क्या होते हैं ना, जिनको हैवी परफ्यूम्स नहीं पसंद आते, थोड़ा सा लाइट परफ्यूम्स पसंद है, परफ्यूम भी लगाना पसंद है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हैवी लगा लो, उनको हेडेक वगैरह हो जाता है, तो उनके लिए ऑरोरा जो स्टूडियो वेस्ट की तरफ से आता है बहुत एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए रहेगा। बाकी लोग जो लोग सोच रहे हैं बहुत ज्यादा ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो लोग ये स्किप कर सकते हैं। पर्सनल मेरा ये फेवरेट है फ्रेग्रेंस वाइज, आप इसको एक बार ट्राई जरूर दे सकते हो, जिनका बजट थोड़ा सा 600 रुपए के अंदर है। स्कूल कॉलेज में इसको यूज कर सकते हो। स्कूल कॉलेज पे आप बहुत ज्यादा हैवी परफ्यूम नहीं लगा के जा सकते, क्योंकि आसपास वालों को आप इरिटेट कर देते हो। काफी लोग मेरे से पूछते थे कि भाई आप वेस्ट साइड के परफ्यूम्स ट्राई नहीं करते। उनको मैं एक चीज बता दूं, मेरे आसपास ही मतलब 2 वेस्ट साइड के स्टोर हैं, थोड़ा और ज्यादा दूर जाऊंगा तो एक और स्टोर है, मतलब 2-3 स्टोर मेरे आसपास है। हमेशा मैं वेस्ट साइड जाता रहता हूँ, जो उनके परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं मैं जरूर ट्राई करता हूँ। ये तो ऑरोरा की बात कर रहा हूँ, जो इनका डस्ट था वो अवेलेबल नहीं था उस टाइम, उसका टेस्टर ही पड़ा हुआ था, इससे उसकी लास्टिंग थोड़ी सी बेटर है। वो मतलब वीक प्रोजेक्शन और लास्टिंग में नहीं है, वो विंटर को टारगेट करता है। वो एक अच्छा परफ्यूम है, ये भी अच्छा परफ्यूम है, बट इसकी लास्टिंग में इशू है। बट मैं वेस्ट साइड जाता रहता हूँ, जो उनके थोड़े से कॉस्टली परफ्यूम आते हैं 1200-1300, वो मेरे को वैल्यू फॉर मनी नहीं लगते, क्योंकि अगर मैं उतना पे करूंगा उससे बेटर है मैं मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स ले लूँ। अगर मैं आपसे भी कहूँ 1500-1600 रुपए का वेस्ट साइड का कोई परफ्यूम लो, तो आप नहीं लोगे। इवन 1200 रुपए का 1000 के अंदर था, तो मेरे को लगा इसको शो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगा। क्योंकि काफी लोग का बजट इतना नहीं होता, 1200-1300 रुपए अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो तो 500-600 रुपए लगा के आप मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम की तरफ ही जाओगे। ये तो मानने की बात है, काफी लोग बोल देते हैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो चीजों को समझा करो। वैसा ही स्टोर में जरूर जाता हूं, बट मेरे को वो परफ्यूम पसंद नहीं आते, लास्टिंग में इनके इशू रहता है। बट इनकी जो फ्रेग्रेंस है काफी अच्छी है, जितने भी इंडियन कमर्शियल ब्रांड आते हैं उनसे मेरे को इनकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगी। आगे चलकर और कोशिश करूंगा वेस्ट साइड के परफ्यूम एक्सप्लोर करूं, बट हर चीज मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता ट्राई करना। काफी छोटे भाई जो लोग हैं वो बुरा मान जाते हैं, बट आपको भी समझना होगा, आप जो रिकमेंडेशन करते हो भले ही वो 300 रुपए का हो, 250 का हो, 400 हो, सारी अगर मैं रिकमेंडेशन लेता रहूं वो बहुत ज्यादा हजारों में चला जाएगा। समझनी चाहिए चीज, क्योंकि हर कोई हर परफ्यूम रिव्यू नहीं कर सकता। जो मेरे को ठीक लगता है कि मेरे आगे चैनल में काम आए, जैसे लिस्ट में काम आ जाए, मैं पर्सनली यूज कर सकूं, वैसे ही मैं परफ्यूम उठाता हूं। तो कोई भी बात का बुरा मत माना करो। आगे चलकर मैं और वेस्ट साइड के परफ्यूम का रिव्यू करूंगा, कोशिश करूंगा जो उनके अच्छे परफ्यूम्स हैं, तभी मैं स्टोर्स जाता हूं, वहां पे ट्राई करता हूं। और मेन वर्क के भी आपको जल्दी रिव्यू और मिल जाएंगे, और एबाबेल के भी परफ्यूम्स मिल जाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर ये मेरे को परफ्यूम रिकमेंड करना हो फ्रेग्रेंस वाइज, हाईली मैं रिकमेंड करूंगा ऑल वेदर के लिए, बट प्रोजेक्शन लास्टिंग वाइज मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। 2 से लेकर 3 घंटे तक आपको अच्छा महकना है, बिल्कुल आप इसकी तरफ जा सकते हो।